दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और हर एक इंसान की अलग अलग परिभाषा होती है जीवन को जानने की और जीवन को समझने की। लेकिन मैं आपको अपने विचार बताती हूँ कि मेरे लिए जीवन क्या है। मेरे लिए जीवन एक अनुभव है जिसे हम हर दिन जीते हैं, किंतु इसका असली अर्थ समझना भूल जाते हैं। जीवन हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है जो हमारे समक्ष होता है। मेरे लिए जीवन सिर्फ सांस लेने या फिर जीते रहने का नाम नहीं है। केवल सुख, समृद्धि, धन कमाना या वैभव के लिए नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है। एक यात्रा है समझने की, एक यात्रा है खुद को बेहतर बनाने की, अपने अस्तित्व को पहचानने की और अपने अंदर की शक्ति को जानने की। हर मनुष्य की यात्रा उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वह दुनिया के रंग में रंग जाता है और फिर स्वयं के अस्तित्व को ही भूल जाता है। यह भूल जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है। हाँ, धन कमाना, अपने जीवन को चलाना या जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, क्योंकि यही जीवन है। सुख हमें आनंद प्रदान करता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। जीवन में आने वाले संघर्ष और चुनौतियाँ हमें बताता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। वह हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सिखाता है, मजबूत बनाता है। इसीलिए जीवन में संघर्ष का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में यदि दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव करना भी असंभव है। जीवन का असली सुख तो वर्तमान समय में जीने में ही है, किंतु मनुष्य अक्सर अपनी भविष्य की चिंता और बीते हुए कल में ही जीता रहता है और वर्तमान के आनंद को भूल जाता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि धन कमाना और प्रसिद्धि पाना अस्थायी यानी कि क्षणिक सुख होता है। स्थायी सुख वो है जो हमें अंदर से प्रदान होता है, जो बाहर नहीं होता, यानी आत्मिक सुख। और आत्मा को जानने वाला, आत्मा को पहचानने वाला ही जीवन के असली सुख को अनुभव कर सकता है। आत्मा को अनुभव करने अर्थात आत्मिक सुख के लिए हम प्रार्थना, ध्यान कर सकते हैं, जो हमें अनंत सुख से मिलाता है, जो हमें परमेश्वर से मिलाता है, जो खुद हमारे अंदर है। आध्यात्म में आने से पहले मेरे लिए भी जीवन की परिभाषा कुछ और थी, किंतु आध्यात्म में आने के बाद मैंने जीवन को जाना है। अब मेरे लिए जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि मुझे खुद को पहचानने की एक यात्रा है। उस परब्रह्म से मिलने की एक यात्रा है जिसे मुझे पूरी करनी है, और उसके लिए मैं अपने आप को बेहतर बनाने का हर दिन प्रयास करती हूँ। मेरा हर एक दिन से बेहतर हो, इस बात का ख्याल रखती हूँ। जीवन का हर पल अनमोल होता है और उस हर पल का इस्तेमाल करना हमारे ही ऊपर होता है। अपने आप को बनाना या बिगाड़ना, ये जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। इस जीवन को कैसे जीना है, यह फैसला भी हमारा होता है और यही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। यानी यदि हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का परिणाम ही हमें हमारा भविष्य का आईना दिखाते हैं। यदि आप सच में जीवन को जीना चाहते हैं तो आध्यात्म को अपने जीवन में उतारिए। आध्यात्म नाम से केवल पूजा पाठ या भक्ति मत समझिए। आध्यात्म वो ज्ञान है जो आपको असलियत दिखाता है, अर्थात आपको जीवन के मायने समझाता है। क्योंकि जीवन कोई रेस नहीं है। सुबह से शाम तक काम करना या अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं है। कभी इत्मीनान से बैठकर खुद से पूछिए कि आपको
क्या चाहिए, आप कौन हैं, आप क्या करने के लिए बने हैं। जीवन में सुख दुख, जिम्मेदारियां, संघर्ष, अपमान या सम्मान, ये तो लगा ही रहेगा। किंतु कभी ठहर कर आपने सोचा है कि आपकी आत्मा को वो सुख, परम सुख कैसे मिल सकता है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है? मैं क्षणिक सुख की नहीं बल्कि आनंद सुख की बात कर रही हूँ, जो कि हमें भौतिकता से अलग लेकर जाता है, एक अलग रास्ते पर, जो हमें हमसे मिलाता है, जो हमें असली सुख प्रदान करता है। क्योंकि असली सुख कहीं बाहर या भौतिक वस्तु में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा होता है, जिसे हर इंसान बाहर ढूंढ रहा होता है। जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है या अपने आप को जान लेता है या फिर जीवन का मतलब समझ लेता है, उसे बाहर की परेशानियां कभी परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता होता है कि यह जीवन एक थोड़े से वक्त के लिए मिला है, जहां हमें हमारे कर्मों को करना है, निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्मों को, दूसरों को सुख प्रदान करने वाले कर्मों को करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मेरे अंदर भी ऐसे अनेक विचार चलते रहते हैं जीवन को लेकर, आध्यात्म को लेकर। क्या आपके अंदर भी ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। राधे राधे।